वीडियो ऑफ CIS EPOS। आज हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने किसी न्यू सप्लायर को सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हैं। उस सप्लायर के अगेंस्ट हम कैसे दोबारा से आपको आज हम बताएंगे कि कैसे GRN बनेगी, और उसी सप्लायर के अगेंस्ट जो उसका हमारे पास अकाउंट लेजर होगा उसकी किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे उस सप्लायर के अगेंस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने सप्लायर को कैसे अगर हमारे पास कोई सप्लायर है उसको किस तरीके से आपने एक्टिव करना है CIS EPOS के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए रिंग जो हमारे पास बेल आइकन है उसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि जैसी न्यू वीडियोस अपलोड हो आपको हमारी नोटिफिकेशन अलर्ट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे जो आइटम का जो हमारा टैब है इसके अंदर आपके पास सप्लायर्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आप इस सप्लायर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस सप्लायर्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करा है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास जितने सप्लायर्स बने होंगे वो सब सप्लायर्स आपको यहाँ पर नेम शो कर रहा होगा। मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड न्यू सप्लायर पे। जैसे मैंने ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक करा है तो सप्लायर की जो कोड फील्ड है वो तो अनएडिटेबल है, वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो ऑटो जनरेट है। यहाँ पर मैं सप्लायर का नाम लिख देता हूँ न्यू पेप्सी सप्लायर। मैंने इस नाम से बना दिया है। रिमेनिंग डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, लाइक उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, उसका कंट्री वगैरह, सिटी, जो भी आपने चाहिए वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर ये सप्लायर आपके पास हमेशा से काम करता आ रहा है और आगे भी काम करेगा तो इस सप्लायर का स्टेटस आप एक्टिव रखेंगे। लेकिन अगर इस सप्लायर से आपने अपना काम बंद कर दिया है तो इसको वापस एडिट करके आप यहाँ से इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं ताकि सप्लायर के अगेंस्ट मज़ीद कोई परचेज़ वगैरह रिकॉर्ड ना हो सके। आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करा। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक करा ये आपका यहाँ पे सप्लायर क्रिएट हो चुका है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर ये सप्लायर से आपका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मज़ीद आप इस सप्लायर के साथ काम नहीं करेंगे, तो यहाँ आपके पास एडिट का ऑप्शन है। आप इस एडिट पे क्लिक करके इस सप्लायर को यहाँ से स्टेटस चेंज करके इनएक्टिव कर देंगे। फ़िलहाल ये मेरा एक्टिव सप्लायर है तो मैंने उसको ऐसे एक्टिव रहने दिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसी सप्लायर के अगेंस्ट एक गुड्स रिसीव नोट बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं GRN। ऐड न्यू GRN पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है कि आपका जो न्यू सप्लायर है वो ये रहा, न्यू पेप्सी सप्लायर के नाम से मैंने बनाया हुआ था। इनवॉइस नंबर जो आपके पास इनवॉइस होगी उसका आपने नंबर मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आप GRN बनाने वाले का नाम लिख सकते हैं फॉर रेफरेंस। आप इसके ऊपर मोड लिख सकते हैं कि आपने इसे क्रेडिट पे माल लिया है कि कैश पे माल लिया है। जो भी आपकी भी चीज़ें हैं वो सारी आप यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नेम लिख दिया है। इसी के साथ साथ नीचे चलते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ रहा है। अगर आपके पास बारकोड स्कैनिंग वाले आइटम मौजूद हैं तो आप यहाँ पे अपना कर्सर रख के बारकोड स्कैन करते रहेंगे और नीचे जो है वो रॉज ऐड होती चली जाएंगी अगर आपके पास आइटम स्कैनिंग वाला है। और अगर आपके पास आइटम स्कैनिंग वाला नहीं है, आप स्कैनर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप रैंडम ही बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऐड मोर पे क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे रॉज ऐड होती रहेंगी। ये रॉज एडिटेबल भी हैं और इसको आप यहाँ से इन द एंड आपके पास एक क्रॉस का बटन है, यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इन रॉस को जितनी रॉस आपको रिक्वायर्ड है उतनी रॉस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 500 ml वाइट की बोतल एंड ब्लैक की बोतल 500 ml। ये दोनों मैंने बॉटल्स यहाँ पर ले ली हैं। इनकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है कि मैंने ये वाली बोतल 24 ली हैं और ये वाली बॉटल्स मैंने 12 ली हैं। जो इनका रेट होगा मैं रेट यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये वाली बॉटल जो है मुझे इसका रेट आया है 75 रुपीज़ और इस वाली बॉटल का रेट आया मुझे 80 रुपीज़। इसी तरीके से आगे टैक्सेशन के मामला हैं। आप टैक्सेशन वगैरह यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपकी इनवॉइस के ऊपर टैक्स है, डिस्काउंट है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, डिटेल वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी GRN को सेव करा देंगे। ये GRN आपकी सेव हो चुकी है न्यू पेप्सी सप्लायर के नेम से। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ब्रांच में किस ब्रांच में आपने बनाई है। GRN नंबर आप चेक कर सकते हैं, GRN की आप डेट चेक कर सकते हैं और सप्लायर के अगेंस्ट बनाई है आपने ये GRN। तो आइए अब चलते हैं हम इसके लेजर की तरफ। अकाउंट्स रिपोर्ट में आपके पास अकाउंट्स लेजर होता है। अकाउंट्स लेजर पे आपने जैसे ही क्लिक करा, फ्रॉम अकाउंट में मैं उसी सप्लायर का नेम लिखूंगा जिस सप्लायर के अगेंस्ट में उसकी पेमेंट चेक करना चाह रहा हूँ कि उसका पेबल कितना मेरे पास जो है वो एजिंग में है।
मैंने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है, तो अभी आप चेक कर सकते हैं मैंने अभी 2760 रुपये की एक GRN बनाई थी, तो वो आपको यहाँ पर उसके लेजर में दिखा रहा है कि उसका बैलेंस अभी आपके पास इतना है, इसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं करवाई है। पूरा आपको मैं अगर समझाता चलूँ तो अकाउंट नेम आपको सप्लायर का नेम बता रहा है कि कौन से अकाउंट की नेम है, न्यू पेप्सी सप्लायर। अकाउंट कोड, इसका जो आपके सिस्टम में कोड जनरेट हुआ है वो क्या है। वॉचर किस टाइप का था, GRN का वॉचर था। वॉचर नंबर यहाँ पर आपके पास मेंशन है। वॉचर की डेट, किस डेट पे आपने वॉचर बनाया है। नरेशन क्या है उसकी, देखिए नरेशन में वो आपको बता रहा है गुड्स रिसीविंग नोट वॉचर इस डेट को। ये GRN नंबर आ गया और ये इसका इनवॉइस नंबर आ गया, जो हमने ऊपर इनवॉइस नंबर मेंशन किया था वो आ गया, और जिसने बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन के साथ भी नेम आ रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो आपने लिखा था। ये आ गया आपके पास कंप्लीट GRN नंबर। क्रेडिट साइड पे खड़ी हुई है, तो इसका मकसद अभी आपने इसकी पेमेंट करवानी है। अब हम चलते हैं इसकी पेमेंट की तरफ। इसकी पेमेंट हम कैसे कराते हैं, यहाँ पर आपके पास एक वॉचर्स का ऑप्शन है जिसमें आपको मल्टीपल वॉचर्स की स्क्रीन को शो कर रहा है। यहाँ पर हम एक कैश पेमेंट वॉचर के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही मैं कैश पेमेंट वॉचर के ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पर एक आपके पास एक फॉर्म आ गया है। यहाँ पे सारे कंप्लीट कैश पेमेंट्स के वॉचर आएंगे। ऐड न्यू कैश पेमेंट वॉचर पे क्लिक करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आप क्या करा रहे हैं। ये रैंडमली होती है, आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अकाउंट कोड मैंने यहाँ से पिक कर लिया है कि मैं इस सप्लायर को पेमेंट करा रहा हूँ। अब इस सप्लायर के अगेंस्ट जितनी भी मेरे पास रेफरेंसेस होंगे, उसके बिल जितने भी मेरे पास एजिंग में होंगे, वो सारे बिल नंबर आपको यहाँ पे रेफरेंस दिखा रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं 2760 रुपये का अभी हमने GRN बनाया था वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 2760 रुपये की पेमेंट है। अगर आप पूरी पेमेंट करें तो आप इसको इस तरीके से पूरा डाल के जो आपने पेमेंट इसको दी है यहाँ पर आप पूरी एंटर करें पेमेंट, उसके बाद इसको वॉचर को सेव करा दें। जैसे आपने वॉचर सेव कराया है, अब वॉचर सेव कराने के बाद मैं इसके लेजर को दोबारा से रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ। जैसे ही मैं इसके लेजर को दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास नरेशन भी आ गई है। पेड कैश टू पेप्सी, कैश पेमेंट का आपने वॉचर पास किया था तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कैश पेमेंट का वॉचर है, किस डेट को किया था। जो आपकी GRN के थ्रू क्रेडिट हुई थी वैल्यू है वो आपने पेमेंट करा के डेबिट से बराबर कर दी, तो आपका बैलेंस यहाँ पे स्टैंडिंग पे 0 खड़ा हुआ है। इस वक्त इस सप्लायर का कोई भी आपके पास बैलेंस पेबल में नहीं है। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। एक GRN और क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक GRN और क्रिएट कर ली है। क्वांटिटी में मैंने इसके डिफ़ाइन कर दिया है कि 20 पीसेस। रेट इसका 750 है। 750 रेट के ऊपर मैंने इसको यहाँ पर सेव करा दिया। कंटिन्यू। यहाँ पर आपकी 15,000 रुपये की एक GRN और क्रिएट हो चुकी है। आप चेक कर लें न्यू पेप्सी सप्लायर के अंदर। अभी मैं इसके लेजर को दोबारा से रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ इसके लेजर में वो पेमेंट डेट हुई है कि नहीं। तो देखें अभी तक हमारा बैलेंस इसका 0 हो चुका था, लेकिन अभी जैसे ही मैंने दोबारा से एक GRN और क्रिएट करी है तो आप चेक कर सकते हैं इसका बैलेंस फिर से आउटस्टैंडिंग अमाउंट में 15,000 रुपये का स्टैंड हो चुका है। अब आए इसकी पेमेंट कराते हैं। अभी तक हमने कराई थी कैश पेमेंट के थ्रू और पेमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत से पेमेंट मोड्स हैं, 4 पेमेंट मोड्स हैं, जो बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव, कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट। जब भी आप किसी को पेमेंट दे रहे होंगे, किसी सप्लायर को, किसी कस्टमर को, तो आप पेमेंट्स के वॉचर जो है थ्रू आउट करेंगे, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो बैंक पेमेंट, कैश दे रहे हैं तो कैश पेमेंट, और अगर किसी से कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश रिसीव का वॉचर पास आउट करेंगे। अगर किसी से चेक रिसीव कर रहे हैं तो बैंक रिसीव का आप यहाँ पे वॉचर पास करेंगे। वॉचर्स के अंदर सिंपल मेरे पास JV के वॉचर्स होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि JV का वॉचर एक साथ जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स को हिट कर दूँ एक कैश इन हैंड से, तो यहाँ पे मेरे पास JV का
एक पूरा मेथड मौजूद है जिसमें मेरे पास डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स को मुझे यहाँ से इक्वल करना होता है। वॉचर टाइप कोड से मैं जीबी का वॉचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा जीबी का वॉचर है। डिस्क्रिप्शन में आप जो मेंशन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। अकाउंट कोड में आ जाते हैं। अकाउंट कोड में आने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं पेप्सी। ये आ गया पेप्सी का, और कैश इन हैंड कि मैं इसको कैश इन हैंड से पेमेंट करा रहा हूँ। चेक कर सकते हैं, मैं पेप्सी का बिल रेफरेंस नंबर पे क्लिक करूँगा तो मेरी एक ऑलरेडी 15,000 रुपये की पेमेंट जो है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसके लेजर के अंदर, जो उसके लेजर में मेरी पेमेंट आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई थी वो क्रेडिट साइड पर थी, तो मैं उस अकाउंट को यहाँ पे 15,000 रुपये से डेबिट कर दूँगा और कैश इन हैंड में से 15,000 रुपये क्रेडिट कर दूँगा, कम कर दूँगा। इसको मैं सेव करा दूँगा वॉचर को। जैसे मैंने वॉचर सेव कराया, अगेन हम चल के उसके अकाउंट लेजर को उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए उसका बैलेंस अगेन ज़ीरो हो चुका है। जो हमने इसकी पेमेंट कराई है 15,000 रुपये की, वो ये आप चेक कर सकते हैं। जनरल वॉचर वो ये आपके पास मौजूद है, जीबी का वॉचर। जनरल वॉचर के थ्रू आपने 15,000 रुपये पेमेंट कराई। किसने कराई ये पेमेंट, उसका नेम हमने जो मेंशन करा था वो यहाँ पर नेम आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों GRN अब हमारे पास बराबर हो चुकी हैं, कोई पेबल अमाउंट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से किसी से कैश रिसीव कर रहा हूँ, इसी सप्लायर के अगेंस्ट हम कैश रिसीव कर लेते हैं। अभी इस सप्लायर का लेजर आपको मैंने दिखाया है, इसके लेजर के अंदर जो है वो 0 रुपये पेबल खड़ा हुआ था हमारे पास। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश रिसीव एस शेल्फ फ्रंट। मैंने यहाँ पर एक ड्रम बना दी है। न्यू पेप्सी सप्लायर से मैंने कितने रुपीज़ की पेमेंट कलेक्ट करी है, मैंने करी है 10,000 रुपीज़ की। यहाँ मैंने उसको मेंशन करके सेव करा दिया। अब हम उसका लेजर चेक कर लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपीज़ जो है कैश रिसीव एज अ शेल्फ रेंट आपके पास रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सप्लायर्स के अगेंस्ट जो है वो वॉचर्स जो है वो बना सकते हैं। सप्लायर से आप जो भी परचेजेस करेंगे उसका एक लेजर आपके पास क्रिएट हो रहा होगा, उस लेजर्स के आप किस तरीके से बैलेंसेस बराबर करेंगे। तो 4 मेथड मैंने आपको दिखाए यहाँ पर कि आपके पास चार मेथड्स हैं, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव और वॉचर्स जो आपके जीबी के सिंपल वॉचर्स होते हैं। इस तरीके से आप अपने सप्लायर्स की पेमेंट्स वगैरह को रिसीव कर सकते हैं, उनके लेजर्स को इक्वली जो है वो क्यों कहना चाहिए कि बराबर कर सकते हैं कि आपका सप्लाई का लेजर जो है वो बिल्कुल बराबर चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।